तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक पर्वत की तलहटी में आर्यन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। आर्यन की कला अद्भुत थी, लेकिन वह जन्म से देख नहीं सकता था। वह अपनी उंगलियों के स्पर्श से पत्थर के भीतर छुपी आकृति को पहचान लेता था। आर्यन का एक ही सपना था, महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना जिसमें उनके विराट रूप का अनुभव हो। गांव के लोग अक्सर आर्यन का मजाक उड़ाते। वे कहते, आर्यन, तूने कभी रोशनी नहीं देखी, तूने कभी महादेव की सुंदरता के बारे में सुना नहीं, फिर तू उनका चित्र या मूर्ति कैसे बना सकता है। आर्यन बस मुस्कुराता और अपने छेनी हथौड़े से पत्थर को तराशता रहता। वह कहता, आंखों से तो केवल रूप दिखता है, लेकिन महादेव तो एक अनुभव है जिसे छूकर ही महसूस किया जा सकता है। आर्यन ने एक विशाल शिला चुनी और उस पर काम करना शुरू किया। वह दिन भर पत्थर को छूता, उसकी ठंडक महसूस करता और फिर उस पर प्रहार करता। कई साल बीत गए। मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन आर्यन को लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी है। मूर्ति का चेहरा तो बन गया था, पर उसमें वह प्राण नहीं थे जिसे आर्यन महसूस करना चाहता था। एक दिन राज्य का सबसे बड़ा विद्वान वहां से गुजरा। उसने मूर्ति को देखा और टोकते हुए कहा, अरे मूर्तिकार, तूने महादेव के माथे पर तीसरी आंख तो बनाई ही नहीं। बिना तीसरी आंख के ये प्रतिमा अधूरी है। आर्यन सोच में पड़ गया। उसने कभी देखने का अनुभव नहीं किया था, तो वह तीसरी आंख, ज्ञान की आंख को कैसे हो? उस रात आर्यन ने अन्न जल त्याग दिया और उस अधूरी मूर्ति के चरणों में सिर रखकर सो गया। उसने सपने में देखा कि एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति उसके पास आया है और पूछ रहा है, बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? आर्यन ने कहा, मैं महादेव की वह आंख बनाना चाहता हूँ जिससे संसार का सारा अंधकार मिट जाए, पर मैं खुद अंधकार में हूँ। उस व्यक्ति ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मूर्ति के माथे पर ले गया। उसने कहा, तीसरी आंख चर्म की नहीं, बोध की होती है। जब तू अपनी आंखों की कमी को दुख नहीं, बल्कि महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेगा, तो वही आंख खुल जाएगी। अगली सुबह आर्यन उठा। उसके मन में एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसने छेनी उठाए और मूर्ति के माथे के ठीक बीचों बीच एक छेद नहीं किया, बल्कि वहां एक शून्य, जीरो उकेरा। उसने महसूस किया कि महादेव की शक्ति किसी आकार में नहीं, बल्कि उस अनंत शून्य में है जहां से सब कुछ शुरू होता है। जैसे ही उसने वह शून्य पूरा किया, पत्थर से एक दिव्य गर्जना हुई। अचानक गांव वालों ने देखा कि उस अंधे मूर्तिकार की आंखों में एक अलौकिक ज्योति चमकने लगी। उसे संसार तो नहीं दिखा, पर उसे उस पत्थर के भीतर साक्षात महादेव के दर्शन होने लगे। मूर्ति से एक ऐसी ऊर्जा निकली कि जो भी उस मूर्ति को देखता, उसके मन के सारे विकार और अहंकार मिट जाते। गांव वालों ने जब पूछा कि उसे यह प्रेरणा कहां से मिली, तो आर्यन ने कहा, महादेव वहां नहीं है जहां हम देखना चाहते हैं, वे वहां है जहां हम खुद को खो देते हैं। मेरी आंखों का अंधकार ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया, क्योंकि उसने मुझे बाहर की चमक धमक से बचाकर भीतर के शिव से मिला दिया। उस मंदिर का नाम नेत्रहीनेश्वर महादेव पड़ा। वहां आज भी लोग आंखों की रोशनी के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाने और ज्ञान की तीसरी आंख को समझने के लिए जाते हैं। आर्यन ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को पाने के लिए दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आर्यन की बनाई वह शून्य वाली प्रतिमा अब पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग दूर दूर से उस अद्भुत मूर्ति के दर्शन करने आते, लेकिन उस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हर व्यक्ति को उस शून्य में अपनी ही अंतरात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता था। समय के साथ आर्यन की ख्याति सुनकर पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत बुद्धिजीवी लेकिन तर्कवादी दार्शनिक शास्त्रार्थ वहां पहुंचा। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसने आर्यन से कहा, मूर्तिकार, तुमने महादेव को शून्य के रूप में दिखाकर शास्त्रों का अपमान किया है। शून्य का अर्थ तो कुछ नहीं होता है, जबकि महादेव तो सब कुछ है। मैं तुम्हारी इस मूर्ति को खंडित सिद्ध करूंगा। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, विद्वान महोदय, शून्य का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता है। जैसे शून्य के बिना कोई संख्या पूरी नहीं होती, वैसे ही स्वयं को शून्य किए बिना कोई शिव को नहीं पा सकता। यदि आपको तर्क करना है तो कृपया
इस मूर्ति के सम्मुख बैठकर केवल एक प्रहर मौन रहे। शास्त्रार्थ हंसा और चुनौती स्वीकार करते हुए मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने मन ही मन हजारों तर्क तैयार किए, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्थर के माथे पर बने शून्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित की, उसे एक अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे सुनाई देने लगा कि उसके भीतर जब वो विचारों का शोर था, वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड के किसी विशाल अंधकार में तैर रहा है, जहाँ न कोई शब्द है न कोई शास्त्र। अचानक उस शून्य से एक ध्वनि गूंजी, अहम मैं। शास्त्रार्थ को अपने सारे मेडल, अपनी उपाधियां और अपना ज्ञान एक बोझ की तरह महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि उसका ज्ञान केवल दूसरों को हराने के लिए था, स्वयं को जानने के लिए नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि आर्यन उसके पास बैठा है। शास्त्रार्थ ने आर्यन के पैर पकड़ लिए और बोला, आर्यन, मैं आंखों वाला होकर भी अंधा था। तुमने बिना आंखों के वह देख लिया जो मैं हजारों ग्रंथ पढ़कर भी नहीं देख पाया। महादेव वास्तव में उस शून्य में ही बसते हैं जहां मैं समाप्त हो जाता है। शास्त्रार्थ ने अपना सारा घमंड त्याग दिया और उसी मंदिर का सेवादार बन गया। उसने आर्यन के साथ मिलकर एक ऐसी पाठशाला खोली जहां शिक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि ध्यान और मौन से बढ़ी ही जाती थी। आर्यन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बात कही थी, जो आज भी उस मंदिर की दीवारों पर अंकित है, जब तक तुम कुछ हो तब तक महादेव तुमसे दूर है। जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, महादेव तुम्हारे भीतर ही मिलेंगे। आज भी उस पर्वत की तलहटी में वह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहुत परेशान व्यक्ति उस शून्य के सामने बैठता है तो उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर बिना किसी शब्द के मिल जाते हैं। महादेव ने आर्यन के माध्यम से यह संदेश दिया कि उनकी प्राप्ति वाद विवाद में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।